नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है टारगेट बैच के लिए, क्लास 10th के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होना है CBSE का, उसके लिए। इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स किसको कहा जाता है। चाहे इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं कि किसी भी नंबर को, जैसे रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। सबसे पहले रियल नंबर किसको कहा जाता है ये जान लेते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके। ये एनी नंबर विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, शोन ऑन नंबर लाइन। या फिर ये हो गया हमारे पास एक डेफिनेशन इसका, जिस भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके उसको रियल नंबर कहा जाता है। सेकेंड हो गया हमारे पास ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको कहा जाता है रियल नंबर। अ नंबर whose square is always positive, whose square is always positive, उसको कहा जाता है हमारे पास रियल नंबर। थर्ड होता है हमारे पास कि जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर होता है सारा रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑल रेशनल एंड irrational numbers, all rational and irrational numbers are real numbers। तो इसको कहा जाता है हमारे पास कि अगर कोई भी आपसे रियल नंबर का डेफिनेशन पूछे तो उसमें हम लोग तीन बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सके उसको रियल नंबर कहा जाता है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। उसके बाद हो गया जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर होता है उसको रियल नंबर कहा जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि रेशनल और इरेशनल किसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास रियल नंबर हुआ, रियल नंबर, तो रियल नंबर का दो टाइप हो जाता है। एक हो जाता है हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा हो जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है उसको कहा जाता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर in the form of p by q, where q is not equal to 0, not equal to 0। और p और q जो होता है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। p and q belongs to इंटीजर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम लोग करते हैं इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर which can't be shown as p by q। इसको सिंपल इरेशनल नंबर जो होता है कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के तौर पे शो नहीं कर सके उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर कर रहे हैं। उसके बाद रेशनल नंबर में हमारे पास हो जाता है कि किसी भी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहा जाएगा, मान लीजिए हमारे पास 5/10 दिया हुआ है, तो इसको 5 से हम लोग इसको काटते हैं दो बार में, जैसे 1/2 है, तो 1/2 जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सके उसको कहा जाता है हमारे पास रेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर में कौन कौन सा आएगा, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए रूट अंडर 3, रूट 3 हुआ आपका कि 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चाहे क्यूब रूट अगर हम लोग ले लेते हैं 9, तो 9 किसी का क्यूब नहीं होता है।
तो इसका फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा mth रूट ऑफ a टू द पावर n। इसको कहा जाएगा हमारे पास इरेशनल, जो भी इस फॉर्मेट में रहेगा। अगर हम लोग डेसिमल में बढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग बढ़ते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा कि कोई भी इरेशनल नंबर जो होगा, ऐसा नंबर जिसको जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, अगर डेसिमल फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो जाता है रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो जाता है, और दूसरा आपका रिपीटिंग भी हो जाता है कि अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो भी हमारे पास रेशनल नंबर के तौर पे हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हम लोग देखेंगे कैसे डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि अगर हमारे पास p बाई क्यू दिया हुआ है, p बाई क्यू दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास p बाई क्यू दिया हुआ है, ले लेते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज। मान लीजिए p बाई क्यू दिया हुआ है, तो q का जो फॉर्मेट होगा, अगर q हमारे पास है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग में क्या होगा कि रिपीटिंग में अगर p बाई क्यू दिया हुआ है तो q का जो फैक्टर है, q मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो 2 का मल्टीपल रहेगा या 5 का मल्टीपल रहेगा। जैसे 1/25 दे दिया, चाहे हमारे पास दे दिया 1/8 दे दिया, चाहे 3 बाई, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3/100, तो ये सब जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में क्या होगा कि अगर 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, या सिर्फ 2 का मल्टीपल हो, या सिर्फ 5 का मल्टीपल हो, तो उसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और जो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग में क्या होता है, या तो नीचे 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इस तरह से कोई भी, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो वो रिपीटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला केस जैसे हम लोग लेते हैं कि अच्छा एक और चीज़ होता है इसमें, आपका इसमें होता है कि हमारे पास हम लोग ले सकते हैं, कलर मोटा हो जा रहा है, इसमें हम लोग ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं, कोई दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये होता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको कहा जाता है, जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एलसीएम एचसीएफ जो निकालते हैं उसी पे बेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हो जाता है आपका, इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसको कहा जाता है, तो एनी गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर है, कैन बी shown as multiple of their prime factors, मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में के तौर पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो 25 है, 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। आपका 15 है, तो 15 को 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 नंबर दिया हो, तो उसका एलसीएम अगर हम लोग को निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर p दे दिया, p दिया हुआ है, p का है a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b, और q दे दिया है, q है हमारे पास a इंटू b। तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं a क्यूब b स्क्वायर, और q को लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर b। तो जो भी इसका एलसीएम अगर निकालना होगा, तो एलसीएम में a और b दोनों जगह कॉमन है,
तो जो ए और बी का हाईएस्ट पावर होगा वो एलसीएम हो जाएगा, मतलब ए क्यूब बी स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएम में जो कॉमन रहता है उसका जो लोवेस्ट पावर रहता है उसको कहा जाता है हम लोग एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ए का जो लोएस्ट पावर है वो ए स्क्वायर है, बी का लोएस्ट पावर बी है, तो ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा इसका। अब अगर सिर्फ दो नंबर दिया हुआ हो, इफ ओनली टू नंबर्स आर गिवन, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा फॉर टू गिवन नंबर्स, सिर्फ दो नंबर के लिए। ए अगर मान लीजिए नंबर है हमारे पास ए और बी, तो इस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना हो तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बाई एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ निकालना हो तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो प्रोडक्ट और एलसीएम अगर दिया हुआ है तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट बाई एलसीएम। तो ये हो जाता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का रूल। अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कोई नंबर दिया हुआ हो जिसको हम लोग को इरेशनल प्रूव करना हो, तो हम लोग कौन कौन सा चीज़ यूज करेंगे। तो इरेशनल अगर हम लोग को प्रूव करना हो किसी भी नंबर को, तो उसमें रूल होता है फॉर प्रूविंग एन इरेशनल नंबर, तो उसका रूल होता है, सबसे पहला रूल होता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p इज अ प्राइम नंबर and p is factor of a square, then p will be a factor of a, ये हो जाता है। उसके बाद सेकेंड रूल होता है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर gives रेशनल रिजल्ट। अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, gives रेशनल रिजल्ट्स। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे रेशनल प्लस रेशनल ये हमारा हमेशा रेशनल होगा, रेशनल माइनस रेशनल ये भी रेशनल होगा, रेशनल इंटू रेशनल जो होगा ये रेशनल हो जाएगा, और रेशनल बाई रेशनल ये भी रेशनल होगा। तो इन दोनों को चीज़ को यूज करके हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अभी हम लोग को 10th में जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है रियल नंबर टॉपिक में। इसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टारगेट बैच के लिए। तो एक वीडियो में जो इसके बाद जो एक वीडियो होगा उसमें पूरा क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल का है, चाहे जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ सकता है वो हो सकता है, मतलब वो होगा। और इस चैनल पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से सारे वीडियो डले हुए हैं, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन है अवेलेबल इस पे। तो एनसीईआरटी का पार्ट वाइज है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि अगर हमारे पास रेशनल प्लस इरेशनल जो होता है तो ये हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल माइनस इरेशनल जो होता है ये हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल इनटू अगर इरेशनल होता है तो ये भी इरेशनल होगा, और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल होता है तो ये भी इरेशनल होगा। इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास जो भी एक और चीज़ था कि जैसे पहले था, सिलेबस से डिलीट हो चुका है अभी, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा जाता है उसको। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे मान लीजिए हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा जाता है। तो ये होता है कि जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं, कोशिएंट क्यू होता है और रिमाइंडर आर होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो होता है उसी पे बेस्ड है। तो ए का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास
बी क्यू प्लस आर। अब इसमें मेन डिपेंड करता है आर, तो आर का जो वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन जो डिवीज़र है उस पे। मतलब किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई नंबर ए दिया हुआ है, ए को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्यू आया, इधर आर आया, तो आर का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। जैसे 2 होगा वैसे फिर 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ए का वैल्यू जो होगा वो 2q प्लस आर होगा। तो ए का जो वैल्यू होगा, एक वैल्यू हो जाएगा 2q जो इवन हो जाएगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा वो होगा 2q प्लस 1 जो ऑड होगा। तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा था। मतलब क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये था। तो इसको हटा दिया है, सीबीएसई जो है वो उसको डिलीट कर चुका है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। एक और चीज़ है कि किसी भी नंबर का एंड जो होता है वो 0 से नहीं होता है, तो उसमें एक रीज़न होता है कि फॉर एनी नंबर, ये रूल है, एनी नंबर टू एंड विथ 0, एंड विथ 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 10 है तो हमारे पास 2 गुने 5 होगा। अगर मान लीजिए 20 है, 20 हो जाएगा 2 गुने 5। 30 है तो 30 में हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 5। तो 2 और 5 का जो वैल्यू है वो हमेशा रहना चाहिए किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए। तो फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0 इट मस्ट कंटेन one pair of 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों आ जाता है तो वो हो जाता है हमारे पास 0 से एंड करने वाला कोई भी नंबर। तो ये हो गया हमारे पास जितना भी, मतलब रियल नंबर में जितना भी थ्योरी है वो सारा। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन में स्टार्ट होगा, जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे, वन शॉट हो सकता है, वन शॉट वीडियो हो या फिर आपका 2 वीडियो या 3 वीडियो में रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट बैच है कि 10 मार्च से पहले पहले आपका पूरी तरह, आप अगर एक बार पढ़ ले इसको तो आपका पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। जो भी आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे उसको कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपना सजेशन दीजिए, उसके हिसाब से ये आपका वीडियो स्टार्ट होगा। धन्यवाद।